कि लाडली लाल के सिवा यहां कुछ सत्य नहीं है। ये पंचभूतों द्वारा रचित मृत्युलोक प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये मायाकृत है, ये अविनाशी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। और जिस लोक में हम आनंदित होना चाहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेगा, प्रतिपल सब मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिपल सब नाश की तरफ जा रहा है। सावधान उपासक जितनी श्वासें हैं वो अपने आराध्य देव लाडली लाल के चिंतन में जो लगा रहा है वही सार्थक जीवन कर रहा है, वही सार्थक श्वासें हो रही हैं। उसी को भगवान की कृपा का अनुभव होगा जो मानव देह पाकर के इस मृत्यु लोक में कुछ भी अपना न मानकर एकमात्र लाडली लाल को रिझाने में अपने समय को व्यतीत किया, अन्यथा सब व्यर्थ। तुम सजाते रहो, माया उजाड़ती रहेगी। तुम संग्रह करो, काल नाश करता रहेगा। फिर संग्रह करो, फिर नाश करता रहेगा। ऐसा संग्रह करो कि काल की भी दाल न गले, जिए काल वश ना परे। वही जो समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय। जब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। द्वंद्व दुख सब घटे, दियो दान तिन अभय, द्वंद्व दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी। संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं जिनको अभय दान मिल जाता है। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। संपूर्ण विश्व को अभय दान देने के लिए जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं उन प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू, श्री गुरुदेव आचार्य, ये सब अभय दान देने के लिए ही, अपने शरणागतों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, धाम से पधारते हैं कृपा करने के लिए। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी, वृंदावने दैवत वृंद वंदे। आहा, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन विद्या रूप महत्व कुल यौवन शरीर संबंध कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत बड़ी स्थिति है। कह रहे हैं दैवत वृंद वंदे। समस्त दैवी लोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महार्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सब वहां के वासी नमस्कार करते हैं। किनको? निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। यदि एक कमंडल, एक लंगोटी पर भी आसक्ति है तो वो निष्किंचन शब्द से सम्मानित नहीं हो सकता।
और चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कहीं अपनापन नहीं है, तो निष्किंचन कहा जाएगा। निष्किंचन नित्य विविक्त सेवी, जो नित्य एकांत भक्ति में रत है। एकांत का तात्पर्य है हृदय में आराध्य देव के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, उसे एकांत भक्ति कहते हैं। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राधिका माधव